हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है और इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स, सेंटेंसेस और ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। और वीडियो के लास्ट में नए 5 कॉमन एरर के क्वेश्चन दिए गए हैं और कल के वीडियो में जो क्वेश्चन दिए गए थे 5, उसको आज सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको जानना चाहिए इस टाइप की न्यूज़ भी। हो सकता है थोड़ा-सा आपको टफ लगे, लेकिन ऐसी न्यूज़ भी आपको समझनी चाहिए। कह रहा है ए आर रहमान बैट्स फॉर कमला हैरिस इन अपकमिंग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ए आर रहमान एक नाम है जो कि एक संगीतकार हैं और गायक हैं। तो ए आर रहमान बैट्स फॉर यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। बैट्स मीन्स क्या होता है? बैट्स फॉर मीन्स होता है सपोर्ट करना, ठीक है। किसी के सपोर्ट में कुछ करने को हम क्या बोलते हैं? बैट्स फॉर। कमला हैरिस यानी ए आर रहमान ने कमला हैरिस को सपोर्ट किया है इन अपकमिंग। अपकमिंग मतलब क्या होता है? आने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यूएस का जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें। यानी ए आर रहमान ने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी यूएस के राष्ट्रपति चुनाव में, जो कि आने वाला है, तो ऐसे बोलोगे ए आर रहमान आने वाले यूएस राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को सपोर्ट किया है। चलिए पूरी न्यूज़ को समझते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कह रहा है म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर ए आर रहमान इंडोर्स्ड। इंडोर्स भी अच्छा वर्ड है जिसकी मीन्स होता है सपोर्ट, ठीक है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट एंड डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस फॉर द व्हाइट हाउस एज ही लीड का थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अ कंसर्ट फॉर हर, ठीक है। ये पूरा एक सेंटेंस है, चलो इसको देखते हैं। कह रहा है म्यूजिक कंपोजर। म्यूजिक कंपोज मीन्स होता है किसी चीज को रचना, तो कंपोजर मतलब रचने वाला, यानी म्यूजिक कंपोजर आप बोल सकते हो संगीतकार। एंड सिंगर और गायक ए आर रहमान, यानी कि म्यूजिक कंपोजर और गायक ए आर रहमान इंडोर्स्ड सपोर्ट किया है किसको? यूएस की वाइस प्रेसिडेंट एंड डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कैंडिडेट हैं कमला हैरिस उनको। यानी कि म्यूजिक कंपोजर और सिंगर ए आर रहमान ने वाइस यूएस की वाइस प्रेसिडेंट और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस को सपोर्ट किया है। किस लिए? फॉर द व्हाइट हाउस के लिए। व्हाइट हाउस क्या है? वहाँ का जो प्रेसिडेंट का आवास स्थल आप समझ सकते हो, ठीक। आवास स्थान क्या है? आवास है व्हाइट हाउस यूएस में प्रेसिडेंट का। एज और ही लेड अ कॉन्सर्ट फॉर हर, और उन्होंने क्या किया? ही लेड उन्होंने नेतृत्व किया अ कंसर्ट, कंसर्ट में सदा संगीत समारोह, फॉर हर उनके लिए। क्योंकि उन्होंने उसके लिए, हर मतलब कमला हैरिस के लिए, एक कंसर्ट को नेतृत्व किया। कंसर्ट यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नाउन का, आर्टिकल आया हुआ है, तो संगीत समारोह को नेतृत्व किया। ये लीड का सेकंड फॉर्म है लेड, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है मिस हैरिस मदर, यानी मिस हैरिस की माता जो है श्यामला गोपालन, उनका नाम क्या था? श्यामला गोपालन। अ कैंसर रिसर्चर इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में कैंसर की शोधकर्ता थी। वाज ओरिजिनली यानी मुख्य रूप से, फ्रॉम चेन्नई, वह चेन्नई से थी, यानी वो ओरिजिनली यानी वो कहाँ से थी? चेन्नई से थी। देन मद्रास, तब वो मद्रास क्या कहा जाता था। फ्रॉम वेयर, जहाँ से मिस्टर रहमान हेल्स, मिस्टर रहमान बिलोंग करते हैं। कह रहा है कि मिस्टर हैरिस की मदर श्यामला गोपालन, जो कि कैलिफोर्निया में एक कैंसर शोधकर्ता थी, वो अभी चेन्नई से बिलोंग करती थी। तब वो मद्रास कहा जाता था जहाँ से मिस्टर रहमान बिलोंग करते हैं। हेल्स मीन्स क्या होता है? बिलोंग करना, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द प्री रिकॉर्डेड संडे इवनिंग कॉन्सर्ट, यानी कि पहले से रिकॉर्ड किया गया जो संडे इवनिंग को कॉन्सर्ट था, जो गीत समारोह था, वाज ऑर्गेनाइज्ड, वह ऑर्गेनाइज्ड किया गया था बाय द आपी विक्ट्री फंड, यानी आपी विक्ट्री फंड के द्वारा। अ सुपर पीएसी पॉलिटिकल एक्टिविटी कमिटी दैट इज बैकिंग, जो सपोर्ट कर रही है मिस हैरिस को एंड अदर एशियन अमेरिकन कैंडिडेट्स, और भी दूसरे जो एशियन अमेरिकन कैंडिडेट्स हैं उनको। कह रहा है कि जो प्री रिकॉर्डेड संडे यूनिंग कंसर्ट था, ये आपी विक्ट्री फंड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। आपी विक्ट्री फंड क्या है? अ सुपर पीएसी यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी कमेटी है, जो मिस हैरिस को सपोर्ट कर रही है और जो दूसरे एशियन अमेरिकन कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है, ठीक है।
कह रहा है मिस्टर रहमान, यानी मिस्टर रहमान सैंग, सिंग का सेकेंड फॉर्म है, गाना जिसको वर्ब होती है। मिस्टर रहमान सैंग वेरियस वेल नोन सॉन्ग्स, यानी मिस्टर रहमान, वेरियस माने मेनी, मिस्टर रहमान कई, वेल नोन मतलब जाना जाना माना, सॉन्ग्स मतलब गीत गाने, यानी मिस्टर रहमान ने बहुत सारे अलग अलग जाने माने गीत को गाए। इंक्लूडिंग जय हो, जिसमें जय हो भी शामिल था, जय हो मतलब बी विक्टोरियस, फ्रॉम स्लम डॉग मिलेनियर, यानी स्लम डॉग मिलेनियर मूवी का ये गाना है जय हो, उसको भी उन्होंने गाया। एंड सिंगा पेन्नी विच ट्रांसलेट टू लायनेस फ्रॉम द तमिल मूवी बिगिल, और उन्होंने एक दूसरा गाना गाया सिंगा पेनी, जिसको ट्रांसलेट करने पे लॉयनेस का मतलब आता है, शेरनी का मतलब आता है, फ्रॉम द तमिल मूवी बिगिल, यानी तमिल मूवी बिगिल से, यानी तमिल मूवी बिगिल से एक सिंगा पेनी जैसा गाना गाया जिसको ट्रांसलेट करने पे शेरनी यानी लॉयनेस का सेंस आता है, ठीक है। ही वॉज accompanied बाई ड्रमर वीरामणि, कह रहा है कि ही वॉज accompanied यानी उसको कंपनी, उनको कंपनी दी गई है वो बाई ड्रमर वीरामणि, यानी उनके साथ ड्रमर वीरामणि भी थे, या वीरमणि आप बोल सकते हो, ठीक है। accompanied बाई मतलब उनके साथ थे, ठीक है। ही वॉज accompanied बाई यानी उनका साथ दिया गया, बाई ड्रमर वीरामणि यानी ड्रमर वीरमणि के द्वारा। एंड और सैंग और उन्हें गाया, ड्यूट्स मतलब होता है युगल गीत, एक साथ दो लोग गाते हैं। इंक्लूडिंग विद सिंगर एंड वॉइस एक्टर चिन्मयी श्रीपदा, यानी कि जिसमें कौन था, सिंगर और वॉइस एक्टर चिन्मयी श्रीपदा के साथ उन्होंने ड्यूट्स गाया यानी युगल गीत गाया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है हर मिस हैरिस इंटरेस्ट, यानी हर मतलब किसकी बात कर रहा है, मिस हैरिस की। इन फोकसिंग इस चीज़ में फोकस करने में जो हर इंटरेस्ट इन फोकसिंग, यानी उनका जो इंटरेस्ट है किस चीज़ में फोकस करने में है, ऑन व्हाट यूनाइट्स अस, उन चीज़ों पर जो हमें यूनाइट करती है, इंस्टीड ऑफ इसके बजाय व्हाट डिवाइड्स अस, जो हमें डिवाइड करती है, इज़ अ मैसेज, एक मैसेज है। यानी उन्होंने बोला है कि उनका जो इस चीज़ में उनका जो फोकस है कि जो चीज़ हमें डिवाइड करने के बजाय यूनाइट करती है उस चीज़ पर उनका फोकस है, इज़ ए मैसेज, या एक मैसेज है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, नॉट जस्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट, न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, बट फॉर द वर्ल्ड, बल्कि पूरे देश के लिए, ठीक है। देखो, हर इंटरेस्ट, ये जो इज वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट क्या है, इंटरेस्ट है, कैसे देख लो। हर इंटरेस्ट, हर क्या आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, इंटरेस्ट आपका नाउन हो गया, सब्जेक्ट का काम कर सकता है। इन आपका प्रीपोजिशन है, फोकसिंग आपका जिरंड हो गया, ऑन भी प्रीपोजिशन है, व्हाट यूनाइट अस पूरा एक सेंटेंस है यहाँ पे, इंस्टीड ऑफ व्हाट डिवाइड्स अस इज अ मैसेज, यहाँ पे इज वर्ब किसके लिए आई है, इंटरेस्ट के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है कि यह सिर्फ यूएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए है। आगे देखते हैं। मिस्टर रहमान सेड, मिस्टर रहमान ने ये कहा, और क्या कहा, एज अ फेलो साउथ एशियन, यानी कि साउथ एशियन होने के नाते, साउथ एशियन तमिल पर्सन होने के नाते, आई एम डीपली प्राउड, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है, ऑफ हर कमिटमेंट, उनके कमिटमेंट पर, टू मेकिंग द वर्ल्ड, पूरे देश को बनाने में, अ बेटर प्लेस, एक बेटर प्लेस, यानी पूरे देश को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए उनकी जो कमिटमेंट है, उनकी जो प्रतिबद्धता है, उस पर मुझे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्व है, उन्होंने कहा। मिस हैरिस मदर वाज इंडियन, यानी जो मिस हैरिस की मदर थी वो भी क्या थी, इंडियन थी। एंड हर फादर इज ब्लैक फ्रॉम जमाइका, और उनके जो फादर थे वो जमाइका के क्या थे, ब्लैक थे, ब्लैक मतलब अश्वेत, ब्लैक एंड वाइट होता है उसमें ब्लैक मतलब अश्वेत। इन हर बुक, अपनी किताब में, किताब का नाम है द ट्रूथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी, मिस हैरिस हु वाज मोस्टली रेज्ड बाय हर मदर सेज गोपालन एंड हर रिलेटिव्स instilled us with pride in our South Asian roots. Correct, the truths we hold an American journey. Miss Harris, who was mostly raised by her mother, यानी कि अपनी बुक में, अपनी किताब में, द ट्रूथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी, ये बुक का नाम है, द ट्रूथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी, मिस हैरिस हु वाज मोस्टली रेज्ड, जिनको ज़्यादातर पाला गया, बाई हर मदर, अपनी माँ के द्वारा, यानी मिस हैरिस की जो परवरिश है उनकी माँ के द्वारा किया गया था ज़्यादातर। सेज गोपालन, गोपालन ने कहा, एंड हर रिलेटिव्स, और जो उनके रिलेटिव्स हैं, इंस्टिल्ड अस विथ प्राइड इन आवर साउथ एशियन रूट, जो हमारा दक्षिण एशियाई रूट से जो विरासत है उस पर हमें गर्व करना
सिखा दिया उनके रिलेटिव्स ने, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है एंड दैट मिस हैरिस एंड हर सिस्टर माया वर रेज्ड विथ ए स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस ऑफ एंड एप्रिसिएशन फॉर इंडियन कल्चर। कह रहा है एंड दैट मिस हैरिस एंड हर सिस्टर माया, यानी मिस हैरिस और उनकी बहन माया वर रेज्ड, उनको भी परवरिश की गई, उनको पाला पोसा गया, विथ अ स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस ऑफ एंड एप्रिसिएशन फॉर इंडियन कल्चर, यानी कि जो भारतीय संस्कृति है उसकी एप्रिसिएशन और उसकी जागरूकता को लेकर या उसको बताते हुए, ठीक है। सी आल्सो सेज, उन्होंने ये भी कहा, हर मदर न्यू, उनकी जो माँ थी वो जानती थी, दैट की इन द यूएस, यूएस में, दे वुड बी सीन, उन्हें देखा जाएगा, दे वुड बी सीन। देखो मॉडल वर्ब है वुड के साथ बी आया है, तो बी भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो वुड बी के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाता है। दे वुड बी सीन, उन्हें देखा जाएगा, एज ब्लैक, ब्लैक के रूप में, एंड देयरफॉर, और इसलिए, रेज्ड देम टू बी कॉन्फिडेंट प्राउड ब्लैक वुमेन, इसलिए उनको एक कॉन्फिडेंट प्राउड ब्लैक वुमेन की तरह उनको पाला गया, ताकि उनकी परवरिश ऐसी हो कि उनको अपने ब्लैक होने पे उनको शर्मिंदा ना होना पड़े, उनको कॉन्फिडेंट फील हो, ठीक है। इस तरीके से उनको रेज किया गया, इस तरीके से उनका ब्रिंगअप किया गया। दे मतलब दोनों सिस्टर की बात कर रहा है, ठीक है, माया और मिस हैरिस। स्पीकिंग टू द नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लैक जर्नलिस्ट इन जुलाई, यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लैक जर्नलिस्ट से बात करते हुए इन जुलाई, जुलाई में, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी पूर्व यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हु इज फाइटिंग, जो लड़ रहे हैं मिस हैरिस के साथ, फॉर द प्रेसिडेंसी, यानी राष्ट्रपति चुनाव में, हैड क्वेश्चन, उन्होंने सवाल किया था, हर रेसियल आइडेंटिटी, उनकी जो नस्लीय पहचान है उस पर, बाई सजेस्टिंग, यह कहकर, दैट की सी हैड लीन्ड इनटू हर इंडियन आइडेंटिटी, वह जो उनकी जो सी हैड लीन्ड इनटू, यानी उनका झुकाव रहा है, हर इंडियन आइडेंटिटी रिलेटिवली मोर अंटिल रिसेंटली, अंटिल रिसेंटली मतलब हाल ही में, हाल फिलहाल में उनका यानी मिस हैरिस का अपनी जो इंडियन आइडेंटिटी है उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है, ऐसा उन्होंने कहा था। मिस हैरिस हैड कैरेक्टराइज्ड मिस्टर ट्रम्प्स सजेशन एज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम ओल्ड सो, द डिवाइसिवनेस एंड द डिसरिस्पेक्ट, यानी कि उनका जो स्टेटमेंट था ट्रंप का, उसको मिस हैरिस ने हैड कैरेक्टराइज्ड, यानी चित्रण किया, बताया, मिस्टर ट्रम्प्स सजेशन, यानी मिस्टर ट्रम्प के इस सजेशन को, इस सुझाव को, इस बात को, एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के रूप में, ऑफ द सेम ओल्ड शो, वही पुराना शो, द डिवाइसिवनेस एंड द डिसरिस्पेक्ट, यानी विभाजनकारी और निरादरपूर्ण, डिसरिस्पेक्ट समझ रहे हो आप, निरादरपूर्ण। कह रहा है ड्यूरिंग संडेज कंसर्ट, यानी संडे के कंसर्ट के दौरान, यानी संडे को जो संगीत समारोह था उसके दौरान, द फाउंडर ऑफ आपी, यानी आपी के संस्थापक, इंडिया बॉर्न शेखर नरसिम्हन, यानी इंडिया बॉर्न शेखर, यानी इंडिया में पैदाइश हुए, इंडिया में पैदा हुए शेखर नरसिम्हन, अर्ज्ड पार्टिसिपेंट्स, यानी वहाँ जो पार्टिसिपेंट थे उनसे रिक्वेस्ट किया, टू गेट इन्वॉल्व, शामिल होने के लिए, इन द इलेक्शंस, चुनाव में, यानी कि आप ही के जो फाउंडर हैं इंडिया में पैदा हुए शेखर नरसिम्हन, उन्हें पार्टिसिपेंट से इस चुनाव में इन्वॉल्व होने के लिए कहा। क्या कहा, यू हैव टू मेक अ प्लान टू वोट, आपको वोट करने के लिए एक योजना बनानी है। यू हैव टू वॉलंटियर इन दिस कैंपेन, आपको इस अभियान में वॉलंटियर होना है, यानी अपनी इच्छा से आना है। एंड यू हैव टू डोनेट, और आपको डोनेट करना है। सेड शेखर नरसिम्हन, शेखर नरसिम्हन ने कहा। एडिंग, आगे इस चीज में उन्होंने क्या कहा, इट्स कॉल्ड तन मन धन, इसी को क्या कहा जाता है, तन मन धन, बॉडी माइंड एंड वेल्थ, ठीक है, तन मन धन से आपको लगना है इस इलेक्शन में। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मिस्टर नरसिम्हन सेड, मिस्टर नरसिम्हन ने कहा, दैट की 4 लाख इंडियन अमेरिकन वोटर्स इन 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स could become the margin of difference between winning and losing the election। कह रहा है कि जो 4 लाख इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं इन 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स, यानी 7 बैटल ग्राउंड स्टेट में, यानी जहाँ पे चुनाव होने हैं, ये सातों का नाम है, ठीक है, एक बार पढ़ देता हूँ। पेंसिल्वानिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, नेवादा,
अरिजोना, जॉर्जिया एंड नॉर्थ कैरोलिना, ये 7 स्टेट का नाम है जहाँ पे चुनाव होने हैं। अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है। मिस्टर नरसिम्हन ने कहा कि 4 लाख इंडियन अमेरिकन वोटर्स इन 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स कुड बिकम, हो सकते हैं, द मार्जिन ऑफ डिफरेंस, यानी अंतर पैदा कर सकते हैं, बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग द इलेक्शन, यानी इलेक्शन को जीतने और हारने वाले के बीच में। कह रहा है 4 लाख जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं वो इलेक्शन को जीतने और हारने के बीच में जो हार का मार्जिन है, जो डिफरेंस है, वो पैदा कर सकते हैं। गिवन द विक्ट्री मार्जिन इन दिस स्टेट्स इन 2020, कह रहा है 2020 में इस स्टेट्स में विक्ट्री की मार्जिन को बता रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ओन 6 ऑफ दिज स्टेट्स। कह रहा है जो यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन है उन्होंने इन 7 स्टेट में से 6 स्टेट को जीता था, वाइल मिस्टर ट्रंप, जबकि मिस्टर ट्रंप ओन वन, सिर्फ एक को जीते थे, नॉर्थ कैरोलिना को, इन 2022 में। यानी कि जब पिछली बार 2020 में इलेक्शन हुआ था तो यूएस प्रेसिडेंट ने जो 7 स्टेट दिखाया गया है ऊपर, इसमें से 6 में जो बिडेन जीते थे, लेकिन एक में, नॉर्थ कैरोलिना में, सिर्फ ट्रंप जीते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। बस यहीं तक थी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़ आपको समझ में आएगी। चलिए अब कॉमन एरर की तरफ बढ़ते हैं जो पिछले वीडियो में दिया गया था। तो अच्छा कॉमन एरर था, उम्मीद करता हूँ आप किए होंगे, समझ में आया होगा। चलिए एक बार करा देता हूँ इसको। कह रहा है द ग्रुप वर एबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सीरियस एकेडमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब पहले इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह समझते हैं क्योंकि सारा एरर पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। द ग्रुप, द आपका आर्टिकल है, तो आर्टिकल है तो नाउन पक्का आएगा, तो ग्रुप क्या हो गया, नाउन। वर आपकी हेल्पिंग, यहाँ पे मेन वर्ब है। एबल, एबल मीन्स होता है योग्य, जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टू आइडेंटिटी, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कहलाती है इन्फिनिटिव। तो ये आइडेंटिटी जो है ये आपका नाउन है। आइडेंटिटी क्या है, नाउन है। क्यों? क्योंकि आई टी वाई सफिक्स क्या होता है, नाउन होता है, और आइडेंटिटी किसी सब्जेक्ट का, किसी भी सेंटेंस का वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। तो हो जाएगा द ग्रुप वर एबल टू, आइडेंटिटी को रिप्लेस कर देंगे हम आइडेंटिफाई से, आइडेंटिफाई से। आइडेंटिफाई क्या होता है, वर्ब होता है, जैसे इंटेंसिफाई, ग्लोरीफाई, ठीक है। तो आई या फाई जो सफिक्स होता है वो वर्ब बनाता है। तो द ग्रुप वर एबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सीरियस एकेडमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो ये जो वर है यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, वाज या वर लगाएं तो इसका कोई, इसका यही कॉन्सेप्ट होता है, जो ग्रुप है, जो कलेक्टिव नाउन होता है, वो अपने साथ जनरली है सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन अगर वो डिवाइड है किसी बात पे तो प्लूरल लेता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया गया, हमें उससे बड़ी एरर मिल गई है यहाँ पे आइडेंटिटी, तो हम आइडेंटिटी को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा सही सेंटेंस हो जाएगा द ग्रुप वर एबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सीरियस एकेडमिक प्रॉब्लम। तो एरर यहाँ पे आपकी टू आइडेंटिटी थी। चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहा है द इम्पोर्टेंट ऑफ द केस वाज इम्फेसाइज्ड, यानी कि जो देखो द क्या है आपका आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन। जो इम्पोर्टेंट है ये आपका नाउन नहीं है, नाउन क्या होगा, इम्पोर्टेंस, IMPORTANCE। जैसे कोई इम्पोर्टेंट इंसिडेंट होता है, मान लो आप कहीं पे पढ़ रहे हो, रीडिंग, आपको मिल गया इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही देख लो आप, ठीक है। तो जो न्यूज़ है वो आपका नाउन है, तो नाउन से पहले जो क्या लगता है, एडजेक्टिव, जो आर्टिकल एडजेक्टिव होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या आप निकल गए, इंपॉर्टेंट क्या है, एडजेक्टिव हो गया। तो उस हिसाब से द इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेट नहीं बैठता, यहाँ पे क्या होगा, द इम्पोर्टेंस। अगर द इम्पोर्टेंस ऑफ द केस वाज इम्फेसाइज्ड, यानी कि जो इस केस की जो महत्ता है उस पर जोर दिया गया। आगे देखते हैं। कह रहा है अ गुड बिजनेस पर्सन शुड बी प्रोएक्टिवली। अब देखो जो शुड बी है, जैसे कोई भी मॉडल वर्ब होती है, कैन, कुड, में, माइट, इन सब के साथ आगे जब बी आता है तो बी के बाद दो तीन चीज़ें आती हैं, जैसे ही शुड बी। आप पहला तो आता है एडजेक्टिव, क्या आता है, एडजेक्टिव आ सकता है। दूसरा एक नाउन भी आ सकता है। और तीसरा आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि मॉडल वर्ब के साथ जब बी आए तो उसके बाद ये तीन चीज़ें आती हैं, या तो एडजेक्टिव, या तो नाउन, या तो थर्ड फॉर्म। जैसे आपको बोलना हो इट शुड बी डन बाय यू, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाएगा, शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। दूसरा बोलना हो ही शुड बी अ टीचर, ही शुड बी अ टीचर, उसे एक टीचर होना चाहिए, तो शुड बी के साथ यहाँ पे नाउन आ गया, ठीक है। आप इस सेंटेंस में देख लो, एक गुड बिजनेस पर्सन शुड बी प्रोएक्टिव, यानी एक बिजनेस जो अच्छा बिजनेस पर्सन है उसको प्रोएक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव प्रोएक्टिव, ठीक है। आगे देखते हैं।
कह रहा है सी रेडी एग्रीड टू गिव हर प्रेजेंटेशन। एग्री आपका वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो रेडी आपका एडजेक्टिव है, इसको हम क्या कर देंगे रेडिली। सी रेडिली एग्रीड टू गिव हर प्रेजेंटेशन। लास्ट था मैन्युफैक्चर क्लोथिंग इन चाइना इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। कह रहा है कि मैन्युफैक्चर क्लोथिंग यानी कपड़े बनाना, मैन्युफैक्चर मीन्स क्या होता है बनाना, तो मैन्युफैक्चर क्या है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकती, किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो सकती है, जैसे गो देयर, गो देयर वहाँ जाओ, इस सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हुई है लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट गो नहीं है, तो मैन्युफैक्चर आपका वर्ब हो गया। तो वर्ब को अगर सब्जेक्ट बनाना हो तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ता है, जो होती है जिरंड, क्या होता है जिरंड, हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग क्लोथिंग इन चाइना, यानी चाइना में कपड़े बनाना इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत महंगा है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो वर्ब है इसको हमें आईएनजी लगा के जिरंड बनाना पड़ेगा, तभी जाके सब्जेक्ट का काम करेगी, तभी जाके नाउन बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पांचों एरर आप समझ गए होंगे, पहले ही समझ गए होंगे, आज थोड़ा और क्लियर समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये जो पांच एरर है ये पांचों सीपीयू के एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, इसको एक बार मैं रीड कर देता हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रमन एट द केक एंड एक्सक्लेम्ड दैट इट टेस्टेड स्वीटली। Rani was extreme upset with her results this year. My teacher often forget the name of students. She will have participate in the dance competition by the time her father returns from the tour. The postman delivers the letters through hand, door to door. ये पांच कॉमन एरर सीपीओ के एग्जाम में आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप पांचों कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।